मनोरम विषयों की निकटता से सुंदरतम प्रतीतियां होती हैं, पर वर्षाकालीन इंद्रधनुष के समान सत्यता नहीं देखी जा सकती है। अतः काम आसक्ति का त्याग करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। फिर आगे कहते हैं कि जितनी भी सुंदर चीजें दिखाई देते हैं, विषयों की निकटता से सुंदरतम प्रतीत होती हैं। कि कोई चीज जैसे हमको लगती है कि ये मैं ले लूं, उसके नजदीक चले जाते हैं और वो हमें अच्छी लगने लगती है, उसमें बहुत ज्यादा हम फंस जाते हैं। तो वो कैसे उदाहरण दिया गया कि बरसात में आपने देखा हो कि इंद्रधनुष बन जाता है। तो जो इंद्रधनुष बनता है बहुत सुंदर होता है, बहुत सारे रंग, मतलब 7 रंग कहा जाता है इसमें, 7 प्रकार के रंग इसमें हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई हमें देता है। जैसे जैसे हम इंद्रधनुष के पास जाएंगे वो इंद्रधनुष हमें नहीं मिलेगा, नष्ट हो जाता है, या वो स्वतः नष्ट हो जाता है। जैसे जैसे हम उसके पास जाते हैं वो इंद्रधनुष गायब हो जाता है। तो उसी प्रकार से जिस चीज को हम सुंदर देख रहे हैं, जिस चीज से हम मोहित हैं चाहे स्त्री पुरुष पर, पुरुष स्त्री पर, तो अगर आप जितना नजदीक जाओगे, देख जैसे 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 उसकी रियलिटी को देखोगे, धीरे धीरे पता लगेगा कि नहीं, ये जो हम देख रहे हैं जो मिथ्या विकल्प की वजह से है, हमारे अंदर जो बुराई है उसकी वजह से हम इन चीजों को सत्यता रूप से नहीं देख पा रहे हैं। ये केवल और केवल इंद्रधनुष के समान है, जो कि समय आने पर धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यही तो हमारे शरीर की स्थिति है। हमारा शरीर भी समय आने पर नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो हमें इतने ज्यादा इसके प्रति आसक्त क्यों हैं? इतने ज्यादा हम इसकी तेल मालिश में क्यों लगे हैं? कितने पीपे तेल लगा लिया होगा, कितने पाउडर लगा लिया होगा, कितना साबुन घिस लिया होगा, कितनी सेंट छिड़क ली होगी, लेकिन क्या हम इसको रोक पाए? विघटन हो रहा है, उसको विघटन होने से हम रोक पाए क्या? एक क्षण के लिए नहीं रोक पाए ना। हम ये नहीं कह रहे कि आप मतलब सुंदर साफ सुथरा न रहो, लेकिन आसक्त होने की वजह से आजकल तो पता नहीं क्या क्या लोग लेप लगा रहे हैं, क्या क्या नहीं चल रहा है, दुनिया भर की चीजें आ रही हैं। आप ये लगाओगे तो आपका चेहरा एकदम चांद जैसा बन जाएगा, सूरज जैसा चमक आ जाएगा, और ये हो जाएगा, ये कर लो, वो कर लो, दुनिया भर का आता ना। हमको टीवी में दिखाया जाता है, बाजार में दिखाया जाता है, लेकिन वास्तव में अभी तक ऐसा हुआ है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। केवल और केवल हम उसके आसक्त होते हैं, उसमें लगाव उत्पन्न होते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हम मरने वाले हैं। हम भूल जाते हैं ना, हमको तो सुंदर देखना है, लेकिन ये हमारे चेहरे पे हमें झुर्रियां नहीं देखनी है, ये हम भूल जाते हैं कि अरे भाई ये तो आना ही आना है, डिजेनरेट होना है। जैसे जन्म हमने लिया है वैसे ही झुर्रियां पड़ना तो स्वाभाविक है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मन को थोड़ा शांत कर एक तसल्ली दे लेते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन ये क्यों हम नहीं देख पाते हैं? क्योंकि मिथ्या विकल्प की वजह से राग द्वेष मोह हमें उसको सत्यता को देखना नहीं देना चाहता है। हम काम में इतना ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, भोग विलास में इतना ज्यादा आसक्त हो जाते हैं कि सत्यता को नहीं देख पाते हैं। और हम जो आसक्त होते हैं ना, वो किसके प्रति होते हैं? इंद्रियों के प्रति। जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उसमें उसके प्रति हम आसक्त हो जाते हैं। जैसे कि जो हमारी जो चक्षु इंद्री है, आंख है, वो अच्छी अच्छी चीजों को देखने के लिए बहुत लालायत होती है, बहुत ज्यादा उसमें एक प्रकार से आसक्त रहती है। अच्छी चीजें हम देखें, अच्छी चीजें हमें देखने को मिले, और उनको देखने के लिए हम कुछ भी करने लग जाते हैं, उसको ग्रहण करने चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें एक उदाहरण दिया जाता है कि तितली का। तितली क्या करती है कि वो जैसे उसको लाइट दिखाई देती है तो उसके प्रति बहुत ज्यादा आसक्त होती है, उसके पास चली जाती है, या दीपक के पास चली जाती है। तितली हो, भौरा हो, तितली का उदाहरण दिया जाता है। बरसात में आपने देखा होगा, गांव में बहुत सारे कीड़े मकोड़े जब आ जाते हैं, जब लाइट जलती है तो उसके प्रति भाग के जाते हैं। वो जैसे ही जाते हैं तो दीपक में जाकर के वो मर जाते हैं। वो लाइट के प्रति बहुत ज्यादा, मतलब चकाचौंध के प्रति जो है बहुत ज्यादा आसक्ति हुआ। तो हमारा आंख का जो इंद्री है, लाइट के चकाचौंध के प्रति, इस खूबसूरती या सुंदरता, उसके प्रति बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, और फिर हम उसमें जाकर के फंस जाते हैं, इस अट्रैक्शन में फंस जाते हैं, गलत काम कर लेते हैं। जो सुनने वाली ना कान, तो कान क्या करता है? बहुत ही सुनता है, सुनने का बड़ा शौकीन होता है, बोला मेलोडियस गाना सुनना चाहिए, पार्टी में जाते हैं तो सुनने के लिए चाहिए। फिर हम क्या कहते हैं कि अच्छा सुनना चाहते हैं, बुराई नहीं सुनना चाहते हैं, तो अच्छा सुनना चाहते हैं। तो अच्छा सुनने के चक्कर में हम
क्या क्या नहीं चाहते हैं। अगर किसी ने बुरा कह दिया तो हम तुरंत झगड़ा करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी आदत अच्छा सुनने की है। तो इसका उदाहरण दिया गया है हिरन से। हिरन जो होता है तो सुनने का बड़ा शौकीन है, तो उसको अगर बांसुरी आंसुरी बजाओ तो जंगल में से हिरन पास में आ जाते हैं। तो शिकारी क्या करता है, बड़ा चतुर होकर के वहां जाल बिछा देता है, वो बांसुरी बजाता है एकांत में जाकर के। तो हिरन को तो पता नहीं होता है, उसको तो बांसुरी का आवाज सुनना है, उसकी कान की जो इंद्रिय है उसको, घ्राण इंद्रिय को अच्छे से उसको वो करना है, श्रवण इंद्रिय के, माफ कीजिए, श्रवण इंद्रिय जो है। तो जैसे ही वो श्रवण करेगा, श्रवण का बहुत, सुनने का बहुत ज्यादा शौकीन होता है, वैसे ही वहां जाल में जाकर के फंस जाता है, हत्या हो जाती है, मर जाता है। तो ये उदाहरण हुआ हमारा किसका, श्रवण इंद्रिय का, कान इंद्रिय का। फिर तीसरा उदाहरण दिया जाता है कि हमारी जो नाक है या जो श्रवण, जिससे हम घ्राण करते हैं, सूंघते हैं, तो सूंघने के प्रति जो बहुत ज्यादा एक उदाहरण दिया जाता है कि जो भौरे का उदाहरण दिया जाता है, या फिर जो भौरे का उदाहरण यहां पर दिया जाता है कि भौरा जो है सूंघने का बहुत शौकीन होता है। तो सूंघने के चक्कर में वो क्या करता है, उस फूल पर बैठता है, ऐसा फूल आता है तो वो धीरे धीरे वो फूल जो है बंद हो जाता है, उसके अंदर फंस जाता है। तो उसी प्रकार की हमारी स्थिति है कि हम चीजों के प्रति बहुत ज्यादा सूंघने के लिए लालायत हो जाए, स्वादिष्ट भोजन सूंघ लिया, सुगंध सूंघ ली, या जो हो गया, उसके प्रति हम जाकर के कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। फिर जो उदाहरण दिया जाता है कि हमारे जीवा का, अर्थात जो जीवा इंद्रिय है, जो हम स्वाद लेते हैं जिससे, तो स्वाद के तो हर एक हम शौकीन होते हैं, है ना, अच्छा अच्छा भोजन करना चाहते हैं, अलग अलग चीज के भोजन करते हैं। मीट खाने वाले मीट को उपयोग करने के लिए किसी भी जीवधारी के, किसी भी का अर्थ ये नहीं है कि, लेकिन कुल मिलाकर के चाहे वो मुर्गा हो, मुर्गी हो, बकरा बकरी जो भी हो, जो उसको खाने के लिए उसकी हत्या कर देते हैं, जीव के टेस्ट के लिए उसकी हत्या करते हैं। तो जीव के टेस्ट का एक उदाहरण दिया जाता है, जो आपने देखा होगा कि मधुमक्खी का, या फिर मक्खी का उदाहरण समझ लीजिए। मक्खी जो है हमेशा खाने के चक्कर में जीव के टेस्ट के लिए आगे पीछे वो दौड़ती है। तो आपने देखा होगा जहां जलेबी लेबी बिकती है, तो वहां मक्खी जाकर के उसमें बैठती और उसमें फंस जाती, मर जाती है। तो वही हालात हमारे हैं कि हम जो है अपने इस स्वाद को लेने के लिए हम इतना ज्यादा आसक्त होते हैं, उतना ज्यादा उसमें फंस जाते हैं। फिर त्वचा हमारा जो है शरीर, तो शरीर जो है अर्थात स्पर्श कहिए, तो स्पर्श जो है, इस हम बहुत ज्यादा स्पर्श के शौकीन होते हैं। अलग अलग तरीके से स्पर्श हो सकते हैं। स्पर्श चाहे स्त्री पुरुष का स्पर्श हो, काम वासनाओं से संबंधित स्पर्श हो, या फिर वस्त्र का स्पर्श हो, तो बहुत अलग अलग प्रकार से हम हमेशा सुखद अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। इसका उदाहरण दिया जाता है हाथी से। हाथी जो है बहुत ज्यादा बलवान जीवधारी है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे विशालकाय जीवधारी है, लेकिन वो स्पर्श का इतना शौकीन है कि उसको बैठने वाला जो उसका हाथी को ले जाता है, उसको कान को खुजाता है, कान को धीरे धीरे हाथ फिराता है, फिर वो हाथी इतना बड़ा विशाल का है, उसको अपने बस में कर लेता है, बैठ जाता है। तो उसी प्रकार से हम लोग भी इतने स्पर्श के आदी हैं कि कोई भी हमें अपने बस में कर लेता है, मोहित कर लेता है, चीजों के प्रति हम उसमें फंस जाते हैं। तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वो हमें दुखी करती हैं, परेशान करते हैं। इंद्रियों पर हमें काबू रखना चाहिए, और ये सारी की सारी चीज जो है नश्वर है, कोई भी परमानेंट नहीं है, कोई भी जो है स्थायी नहीं है, केवल और केवल इंद्रधनुष जैसी हैं, सुंदर दिखती हैं लेकिन सुंदर नहीं है, हमें धोखा देने वाली हैं। तो इसके प्रति हमें ध्यान देना चाहिए।